गुड इवनिंग। सो मिनरल्स, जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होना चाहिए। जब तक आपके दिमाग में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा, मिनरल्स नेचुरली नहीं आएंगे तुमको। ठीक है, अभी प्री के अंदर कोई बात नहीं, यू मे गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन देन इट विल बिकम ईजियर। बट मीन वाइल सबसे पहली चीज़ ये याद रखिए कि मध्य प्रदेश जो है इट इज़ फोर्थ इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल्स आफ्टर झारखंड, फोर्थ इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स। एंड देन जोग्राफिकल और जियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वाले बेल्ट के अंदर मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं। बेसिकली आपको कल मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि किस तरह से मिनरल्स मिलते हैं। दो पुराने माउंटेन सीरीज़ हमारे पास हैं जो रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा सोन की वजह से एग्जिस्टेंस में आए थे। लो लाइंग मैग्मेटिक पार्ट है अर्थ का जो सरफेस पर आया हुआ है, जिसकी वजह से आपको मिनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके बारे में मैंने डिस्कशन पिछली 2 क्लासेस में किया था। मध्य प्रदेश के अंदर डायमंड सबसे बड़ा प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर। इंडिया का अगर हम टोटल मामला देखें, ऑफ कोर्स यस दामोदर वैली के अंदर है, लेकिन ना के बराबर। जो दामोदर बेसिन है वहाँ पर कमर्शियल एक्सकवेशन नहीं होता, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ प्रोड्यूस करने में reserves are different thing, production is different thing. So reserves may be there some other places, but production में MP is alone. So diamond पन्ना सतना बेल्ट के अंदर है, 100% है ना। जब प्रेशर और टेम्परेचर से बनता है तो आपको कल बताया था कि जो डाइक्स होती हैं उन डाइक्स के अंदर डायमंड मिलता है। तो ये बड़े नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। सेकंड इज़ पायरोफाइलाइट। इंडिया के अंदर एमपी का मेरे पास जो डेटा है उसके हिसाब से भी लेटेस्ट डेटा से मैंने अपडेट नहीं करा, यू हैव टू अपडेट इट। पायरोफाइलाइट भी इंडिया के अंदर एमपी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। एमपी 79.12% ऑफ इंडियाज़ पायरोफाइलाइट प्रोड्यूस करता है। देन कॉपर ओर भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, स्पेशल एरियाज़ जो हैं बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद एंड सागर, एंड द परसेंटेज इज़ 54.76%। सो कॉपर ओर के अंदर भी एमपी इंडिया में लीडर है। इसके अलावा आयरन ओर है जो बालाघाट और मंडला से निकलता है। पाया तो कई जगहों पे जाता है, आयरन ओर कई जगहों पर है, लेकिन कमर्शियल एक्सकेवेशन या कमर्शियल प्रोडक्शन उसका नहीं होता। कमर्शियल प्रोडक्शन बालाघाट और मंडला का है। मैंगनीज़ बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ एंड खरगोन। मैंगनीज़ बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ एंड खरगोन। टंगस्टन होशंगाबाद। बॉक्साइट कटनी, अमरकंटक। बहुत मोटी फाइल एक्चुअली मेरी में उठ ही नहीं रही है कि काम करते हैं, शीट्स निकाल देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ओके, नाउ इट्स ओके, आई हैव माय शीट्स इन माय हैंड। सो दिस इज़ ओल्ड डेटा, रिमेंबर दिस थिंग। इस साल के मिनरल ईयर बुक से मैंने, लास्ट ईयर की भी मिनरल ईयर बुक से मैंने इसको कोरिलेट नहीं किया है। मिनरल ईयर बुक 2 साल से लॉकडाउन है तो देखने में नहीं आ रही है। सो लास्ट मिनरल ईयर बुक आई डोंट नो, मेरे पास शायद 2017 की थी या 2018 की थी। 1 साल पुरानी मिनरल ईयर बुक आती है, गो थ्रू दैट मिनरल ईयर बुक। देन वी हैव बॉक्साइट, आपने देख लिया, कटनी, अमरकंटक, ये मेजर प्लेसेस हैं, और उसके बाद और भी लिखाऊंगा मैं। डोलोमाइट इज़ बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा एंड जबलपुर। डोलोमाइट बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा एंड जबलपुर। देन वी हैव टिन, गोविंदपुर एंड बैतूल, टिन। कोरंडम Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल आफ्टर डायमंड इन द वर्ल्ड। सिद्धि नेचुरली अवेलेबल, सिद्धि में मिलता है कोरंडम। फेल्डस्पार, छिंदवाड़ा, जबलपुर एंड शहडोल। डायास्पोर, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी। डायास्पोर, छतरपुर, टीकमगढ़ एंड शिवपुरी, नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर। देन लेड मिलता है होशंगाबाद, जबलपुर, दतिया, शिवपुरी एंड झाबुआ से। ये सारे मेटालिक ओर्स हैं जिसके अंदर मेटल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनका प्रोडक्शन होता है। नॉन मेटालिक ओर्स के अंदर ग्रेफाइट मिलता है बैतूल से। ये बेसिकली कोल का कन्वर्टेड है, ग्रुप है, एलोट्रॉप है, और इसी से डायमंड कन्वर्जन होता है। बेराइट मिलता है धार, झाबुआ, देवास और टीकमगढ़ से, बेराइट। माइका बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ एंड मंदसौर। टाल्क इज पाउडर, नॉट वो जो सुगंधित पाउडर आता है वाला नहीं होता, बट टाल्क इज दैट थिंग, उसके अंदर बेस मटेरियल वही होता है। बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ एंड नरसिंहपुर।
काओलिन, काओलिन इज़ द चाइना क्ले, चीनी मिट्टी। काओलिन बेसिकली चाइना में एक जगह थी, वहाँ पे एक हिल थी, उसके नाम पे पड़ा हुआ है। रीवा, छिंदवाड़ा एंड जबलपुर। इनफैक्ट ये ग्वालियर साइड में भी मिलती है थोड़ी बहुत हिस्सों के अंदर, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू आर द मेजर प्लेसेस। लाइमस्टोन, जबलपुर, झाबुआ, धार एंड सतना। देन सिलिमेनाइट, सिलिमेनाइट इज़ रीवा एंड सीधी। एस्बेस्टस अकेला मिलता है झाबुआ से। देन गेरू मिलता है, गेरू इज़ द वो जो मिट्टी आती है लाल रंग की। सतना, पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर। मार्बल, जबलपुर, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, ग्वालियर। वहाँ बैतूल नर्मदा वैली है, वो सतपुड़ा से ऊपर उठ के बना है, एरिया समझो थोड़ा सा। कोल, शहडोल, सिंगरौली, उमरिया, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद एंड बैतूल। देन वी हैव फायर क्ले। फायर क्ले ऐसी मिट्टी होती है जिसकी ईंटों को भट्टियों में लगाया जाता है, जिनके अंदर फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सोहागपुर, सीधी, सिंगरौली। नाउ कोल्ड बेड मीथेन, ये नई चीज़ है जिसके बारे में अभी 3 ब्लॉक्स मिले थे एमपी के अंदर, यू हैव टू सर्च इट आउट। देन एमपी के अंदर थिकेस्ट कोल सीम है इंडिया की, ठीक है। और मिनरल पॉलिसी जो है नई वाली वो 2010 की है। सो फर्स्ट पोजीशन आपको समझ में आ गई। डोलोमाइट में एमपी 3rd पोजीशन पर है इंडिया की, डोलोमाइट। देन रॉक फॉस्फेट निकालता है एमपी, और एमपी इज़ इन 2nd पोजीशन इन रॉक फॉस्फेट्स। मैंगनीज ओर में भी 2nd पोजीशन रहती है एमपी की। देन कोयले में इंडिया में पोजीशन 5th है कोयले के अंदर। लाइम स्टोन में 4th पोजीशन है, ओके राइट, ओके। सो ये हो गया आपका मेजर काम। अब इसी के ऊपर आपके जो ये नेचुरल रिसोर्सेज में आता है, वाटर इज़ 1 नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट इज़ 1 नेचुरल रिसोर्स, सॉइल्स आर 1 नेचुरल रिसोर्स, मिनरल्स आर 1 नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक आपको दिया हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं हमारे पास। सबसे तगड़ी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री लिख लेंगे क्योंकि ये एमपी की इंडस्ट्रीज़ में से आएगा। मिनरल बेस्ड इकोनॉमी क्या पार्ट है, उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ दिए हैं आपको, इसलिए प्लीज़ अभी नोट डाउन कर लें। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ बेसिकली थोड़ा बहुत आपको वेस्ट में मिलता है, नॉर्थ वेस्ट में, अदरवाइज़ पूरा का पूरा बेल्ट नॉर्थ ईस्ट में है। ये जबलपुर से लेकर रीवा तक का बेल्ट है, स्पेशली फोकस्ड इन सतना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं सीमेंट की। रीवा, सतना, दमोह, कटनी एंड नीमच। धार में भी है, मंदसौर वाला बेल्ट भी है, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन मेजर प्लांट्स आर फोकस्ड इन रीवा, सतना, दमोह एंड कटनी। ये वाला बेल्ट है जो जबलपुर के पास वाला बेल्ट है, और बेल्ट पूरा चलता है। वाई? बिकॉज इसका रॉ मटेरियल वहाँ पे मिलता है। और वो कैसे मिल जाता है? डिपोजिशन, विंध्यन डिपोजिशन, जो कल मैंने यहाँ पे बनाया था, उसमें विंध्यन सीरीज़ ऑफ रॉक्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स है जिसका डिपोजिशन हमें फ़ायदा देता है। देन वी हैव कोल। बेसिकली कोल से बनती है आपके दो इंडस्ट्रीज चलती हैं। एक होती है वॉशरी। वॉशरी का मतलब होता है जहाँ पे कच्चा कोयला मतलब कच्चा नहीं होता, कोयला जो ज़मीन से खोदा जाता है तो उसको धोना पड़ता है, उसको साफ़ करना पड़ता है। इट्स अ वेरी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री ऑल्दो। और फिर वो धुलने के बाद थर्मल पावर प्लांट्स में जाता है। तो वॉशरीज और थर्मल पावर प्लांट्स आर बेस्ड अपॉन द कोल। और अभी कई बार ऐसा होता है कि वी आर इम्पोर्टिंग कोल। सो कोल वॉशरीज नरसिंहपुर और अनूपपुर में ज़्यादा हैं। और इसी के साथ में जो थर्मल पावर है तो वो तो आपको पता ही है कि सीधी गढ़ है, सीधी सतना, उमरिया, शहडोल, बैतूल, दमोह, कटनी, रीवा, मैनी प्लेसेस थर्मल पावर प्लांट्स हैं। छोटे छोटे थर्मल पावर प्लांट्स भी हैं, बड़े थर्मल पावर प्लांट्स भी हैं। खैर एनीहाउ, देन एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स, कटनी इज़ मेजर प्रोड्यूसर एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स का। देन सेरामिक्स, सेरामिक्स चीनी मिट्टी से जो काम होता है उसके अंदर रतलाम, जबलपुर, देवास भी है, क्योंकि देवास के अंदर जॉनसन एंड जॉनसन की फैक्ट्री है, और भी फैक्ट्रीज़ हैं। तो सेरामिक इंडस्ट्रीज़ अब स्प्रेड आउट हो रही हैं। पहले ये होता था कि कंसंट्रेशन होता था, बट आफ्टर द लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन एमपी इज़ फिनोमिनल, तगड़ी है। देन हाइड्रेटेड लाइम, चूना, चूने का पहले पुताई चूने से होती थी, आजकल तो प्लास्टिक पेंट एंड डिस्टेम्पर वगैरह आते हैं। यू नो अभी जो ये फंगल इन्फेक्शन वगैरह काम चल रहा है ना, तो आई वॉज थिंकिंग कि चूने का फाइनर कोट, ये प्लास्टिक पेंट हटा के चूने का फाइनर कोट कर दिया जाए। वाई? बिकॉज चूना जब पोता जाता है सो इट हैज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इट किल्स ऑल द वायरसेस एंड बैक्टीरियाज प्रेजेंट ऑन द सर्फेसेस इंक्लूडिंग फंगस। सो चूने की जो पुताई होती थी पुराने समय में, वो रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक।
एंड जब वो पक्का हो जाता है चूना, सो उसका केमिकल फार्मूला और मार्बल के केमिकल फार्मूले में कोई अंतर नहीं रहता। तो एक तरह से आप मार्बल पोत रहे हो केमिकली, बट ठीक है, घर पे कोई मानेगा नहीं कि चूना वापस से पोत रहे बैठ के। एनीहाउ, सो हाइड्रेटेड लाइम कटनी एंड सतना के अंदर इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं। देन स्लेट इज़ प्रोड्यूस्ड इन मंदसौर, और स्लेट की जो पेंसिल्स हैं वो भी मंदसौर वाला बेल्ट है जहाँ पर स्लेट, बचपन में अगर आपने याद हो तो पेम आती थी एक चूने की स्टिक्स, बहुत अच्छी क्वालिटी की गोल आया करती थी, वो हमारे यहाँ नहीं मिलती थी, कभी कभार दर्शन हो जाते थे दुर्लभ तौर के ऊपर तो वाह, अदरवाइज पेम डब्बे में आती है। एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स लाइमस्टोन का बना हुआ रूप है वो। और स्लेट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द रीजन ऑफ मंदसौर एंड नीमच, तो मंदसौर के बेल्ट के अंदर उसका काम होता है। बचपन में काले रंग की प्लेट जैसी मिलती थी, आजकल देखने में नहीं आ रही है। देन पॉटरीज़ का मेजर प्रोडक्शन एरिया रीजन जो है वो उज्जैन हुआ करता था, नाउ इट्स हैज स्प्रेड आउट अगेन। देन रिफ्रैक्ट्रीज अगेन कटनी, रतलाम एंड जबलपुर है। देन रूफिंग मैंगलोर टाइल्स, ये मिट्टी के ऊपर बनने वाले जो टाइल्स होते हैं जो छतों पे लगते हैं घरों की, होशंगाबाद एंड बालाघाट। मार्बल कटिंग एंड पॉलिशिंग यूनिट्स आर बेस्ड इन कटनी, बट नेचुरली मार्बल का प्रोडक्शन कटनी मार्बल इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्बल्स इन द वर्ल्ड। और कहा जा रहा है कि जो सुना है हमने कि जो धरती के भीतर में अभी मार्बल है जिसे हमने अभी निकाला नहीं है, इट कैन बीट द इटालियन मार्बल, ऐसा कहा जा रहा है। देन ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज आर बेस्ड इन छतरपुर एंड टीकमगढ़। देन फ्लैग स्टोन कटिंग इज शिवपुरी, ग्वालियर, पन्ना एंड विदिशा। शिवपुरी, ग्वालियर, ओके। फार्मूला अगर तुमको कहीं कन्फ्यूजन हो जाए, कोयले का जो मेजर इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं मेजर, सो कोल अगर हम बात करें, सो इंडिया के अंदर 3rd लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं वर्ल्ड के। मध्य प्रदेश 5th लार्जेस्ट है, झारखंड सबसे तगड़ा है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड देन एमपी इन रिड्यूसिंग ऑर्डर ऑफ द रिजर्व्स दे हेल्ड। एमपी के जो डिपॉजिट्स हैं दे वेर रफली अराउंड 2000 करोड़ टन्स, और सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट्स हैं दे आर इन ओडिशा। प्रोडक्शन के अंदर झारखंड नंबर 1 है। सिंगरौली के अंदर वर्ल्ड की कहा जाता है 2nd थिकेस्ट सीम है, सबसे मोटी सीम यानी पट्टी मोटाई के अंदर 136 मीटर्स जो पुराना डेटा के हिसाब से। नाउ कहाँ मिलता है, तो गोंडवाना रॉक सीरीज़ जो मैंने कल बताई थी, गोंडवाना रॉक सिस्टम, उसके अंदर मिलता है आपको। इसका एक फॉर्मूला है छी बेटू उमा सीसी। मेरे वो फॉर्मूले बेसिकली आई डोंट नो कहाँ गए हैं, बट आई हैव, जब आई यूज टू आई डोंट नो लाइमस्टोन, आई डोंट नो एक्चुअली, वो मेरे पास फॉर्मूले की एक मैंने बनाए थे अपने मेरे बचपन में जब मैं पढ़ा करता था, अच्छा बच्चा था, पढ़ाई करता था। सो छी बेटू उमा सीसी, that is छिंदवाड़ा, बैतूल, उमरिया, उमा is उमरिया, then सिद्धि and शहडोल, सिद्धि and सिंगरौली, सीसी। सो यू में चाहिए तो लिख लेना, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। मैंगनीज जनरली बालाघाट, कटनी और छिंदवाड़ा वाले रीजन में है, बालाघाट, कटनी एंड छिंदवाड़ा। आर्केयन ग्रुप ऑफ रॉक्स में मिलता है। आर्केयन सबसे पहले वाली जो यहाँ लिखी थी, परसों वाली क्लास थी या कल वाली क्लास थी, आई फॉरगॉट। सो रफली अराउंड बालाघाट इस सबसे आगे, और बाकी छिंदवाड़ा में और थोड़ा बहुत कटनी के अंदर मिलता है। देन यू हैव बॉक्साइट मिलता है डेक्कन ट्रैप्स के अंदर, जहाँ पे ऐसा रीजन है जहाँ डेक्कन ट्रैप भी है और पुरानी चट्टानें भी हैं, वहाँ पर इसका डिपोजिशन ज़्यादा मिलता है। सो कटनी, अनूपपुर, शहडोल, मंडला, बालाघाट एंड डिंडोरी। माइकाल प्लेटू का जो अपर बेल्ट है वहाँ आपको ये ज़्यादा मिलता है। रीज़न क्या है कि माइकाल प्लेटू रोज़ अप, जब आपको बताया था मैंने रिफ्ट वैली के बारे में, और रिफ्ट वैली कंप्रेस हो रही थी तो वो पूरा हिस्सा ऊपर उठकर आ गया। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द मीटिंग पॉइंट ऑफ सतपुराज एंड विंध्याचल्स। डायमंड पन्ना में मिलता है, पन्ना के अंदर किम्बरलाइट नाम की चट्टानों में मिलता है, पन्ना छतरपुर वाला बेल्ट है। डाइक्स में मिलता है, कॉन्ग्लोमेरेट्स में मिलता है, डाइक है, कॉन्ग्लोमेरेट से ऊपर आपको किम्बरलाइट नाम की मिनरल मिलेगी, तो आपको डायमंड्स मिलेगा। मजगवा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कहा जाता है 976,000 कैरेट्स का रफली इसका डिपोजिशन होना चाहिए है या नहीं है ये वी डोंट नो फॉर श्योर। देन आयरन ओर इज़ हेमाटाइट और लेटराइट, दोनों मिलते हैं, हेमाटाइट भी मिलता है और लेटराइट भी मिलता है। हेमाटाइट का जो आयरन ओर है दैट इज़ इन जबलपुर, खंडवा एंड ग्वालियर, एंड दिस इज़ द मेन बेल्ट
हेमाटाइट निकाला ज़्यादा जाता है, जितना भी निकालते हैं। देन लेटेराइट इज़ इन बिजावर सीरीज ओनली, तो लेटेराइट मेजर बिजावर सीरीज़ है। लेटेराइट आपको मिलता है मंदसौर, उज्जैन, झाबुआ, धार, विदिशा, शाजापुर, शिवपुरी। दैट इज़ योर दोनों तरह का ओर है आयरन का, हेमाटाइट भी है और लेटेराइट भी है। देन यू हैव कॉपर बता दिया ना मैंने, कॉपर नहीं बताया, बॉक्साइट बताया। कॉपर, सो कॉपर का रफली जो एस्टिमेटेड डिपॉजिट है दैट इज़ 295 मिलियन टन। मलाज खंड जो कॉपर है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बेस्ट क्वालिटी माना जाता है मलाज खंड का। और एमपी इज सेकंड इन प्रोडक्शन, 22% ऑफ कॉपर एक्सकेवेट किया जाता है इंडिया का एमपी के अंदर। कॉपर कई जगह पे मिलता है, बालाघाट, जबलपुर, छतरपुर, देन सागर, होशंगाबाद, है ना, बालाघाट बोल दिया, बालाघाट, जबलपुर, छतरपुर, सागर एंड होशंगाबाद, ये मेजर सेंटर्स हैं। और इसमें सबसे तगड़ा है बालाघाट। बालाघाट में भी मलाजखंड कॉपर माइंस आर द बेस्ट। देन लाइमस्टोन बेसिकली केमिकल्स में यूज़ होता है, मेटलर्जी में यूज़ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। ये बना था क्रिटाशियस पीरियड से विंध्यन पीरियड, मतलब जो विंध्यन पीरियड है तब से लेकर क्रिटाशियस तक इसका फॉर्मेशन माना जाता है लाइमस्टोन का। एंड ऑल ओवर एमपी लाइमस्टोन है, लेकिन मेजर जो है दैट इज सतना, पन्ना, रीवा, कटनी, दमोह, सागर। कौन सा बेल्ट हो गया? नॉर्थ ईस्ट का पट्टा है पूरा, उसके अंदर श्योपुर, मुरैना, नीमच, ये मेजर बेल्ट है। और लाइमस्टोन इज ह्यूज इन डिमांड, चूने का पत्ता, ठीक है। देन डोलोमाइट, डोलोमाइट के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, झाबुआ, देवास, सिवनी, सागर, नरसिंहपुर, मंदसौर, बालाघाट, सिंगरौली, कटनी, इतना रीजन में डोलोमाइट है। और डोलोमाइट इज़ इम्पोर्टेंट। ये वो मेजर क्या बोलना चाहिए आपको, मिनरल्स हैं जिसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट एमपी की डिटेल करती है। टंगस्टन हमको मिलता है अगर गांव होशंगाबाद में, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है। ग्रेफाइट बैतूल का है, स्लेट मंदसौर का है, एंटीमनी सुरमा जबलपुर, एस्बेस्टस इज झाबुआ, फ्लोराइट इज जबलपुर, यूरेनियम इज इन शहडोल, गोल्ड बालाघाट एंड सोन वैली, दैट इज सीधी, कटनी एंड शहडोल, मतलब बाला सोना भी मिल रहा है भैया। देन पैलेडियम बैतूल, प्लैटिनम बैतूल, निकल सीधी, बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, एक्सकेवेट नहीं किया जाए, डिपॉजिट्स हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये वो मिनरल्स हैं जो फटाफट 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 मैंने एमपी के डिक्टेट करा दिए। बट इस बार की मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इस बार की ना तो मैंने ESR देखी है, क्योंकि जब से वो ESR आई है तब से मैं थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया है, वो ऊपर वाले की मेहरबानी है ना। मेडिकल खेल रहे हैं, थोड़े समय में इंजीनियर डॉक्टर हो जाएंगे दोनों। मेरे नोट्स देखना, नोट्स के अंदर काफ़ी कुछ दिया हुआ है। आपको एक सवाल अक्सर पूछा जाता है मिनरल्स के फॉर्मूले पे, कभी कभार आया है, कभी कभार आया है, ज़्यादा नहीं आया है। व्हाट कैन आई डू? इसके बारे में मैंने जो मेरी क्लास थी, ऑफलाइन क्लास थी, उनको एक होमवर्क दिया था लास्ट टाइम या लास्ट टाइम, टू अरेंज द डिफरेंट मिनरल्स जो केमिकल फॉर्मूले वाले हैं और उनमें से क्या निकलता है। वो तुम में से किसने किए? 7 लोग हो अभी। कौन कौन हो 7 लोग? हु आर दी 7 महात्मा लोग, महान लोग? भूपेंद्र पता नहीं काम करा है नहीं करा, मुस्कान शायद इसने काम करा होगा, समीक्षा नो, भावना नो, रचित तुमने करा था क्या? मैंने एक बार मिनरल्स कराए थे बहुत डिटेल में, शायद फास्ट ट्रैक था वो या एक्सप्रेस था, पता नहीं, ऑनलाइन में भी कराया उसी तरीके से और उसी तरह से होमवर्क दिया था। एंड आई हैव आस्क्ड कि आप उनको अरेंज कर लें कि कौन से मिनरल्स में से कौन सा ओर या कौन सा एलिमेंट निकाला जाता है। हैव यू डन इट? हैव एनीवन डन इट? मेरे ख्याल में करा तो है। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी हैं, इग्नियस रॉक्स कौन सी हैं, याद करो। आई हैव आस्क्ड यू टू मेक सच थिंग्स। और रचित, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, यू हैव मेड इट। थोड़ा बहुत काम करा था तुमने। वो डीप क्वेश्चंस को कवर कर देगा कि किस मिनरल में से क्या मिलता है, उसको सर्च करना और उसको ग्रुप के ऊपर डाल देना। ओके,
ओके देन लास्ट टू लास्ट ईयर मीन्स नॉट 2019 की प्री और मेंस के बीच में व्हाट आई ट्राई टू डू कि एक 2x2 चार्ट बनाया था हमने। अभी अगर नहीं बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेंस के लिए आपको वो चाहिए होगा। हमने क्या किया था कि डिस्ट्रिक्ट्स लिखी थी, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स लिखी थी और मिनरल्स लिखे थे। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट्स एक तरफ मिनरल्स। तो एक बोर्ड पे बड़ा कचरे जैसा हो गया था। इसी बोर्ड पे था या दूसरे बोर्ड पे था, लॉन्ग बैक की बात है ये। आई थिंक इट्स 2.5 years बैक। आई थिंक 2 साल से तो ऊपर हो गया होगा रफली अराउंड। सो वो बड़ा आसान हो जाता है समझने के लिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब हम डिस्ट्रिक्ट्स लिखते हैं ना तो डिस्ट्रिक्ट्स के साथ उनका रॉक स्ट्रक्चर उसके ऊपर हम लिख देते हैं। सो रॉक स्ट्रक्चर पॉलिटिकल डिवीजन दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट पार्ट्स, और फिर उनमें कौन सा मिनरल मिल रहा है, इट बिकम्स ईजी। ये मेंस के लिए चाहिए आपको, और पेपर 1 में नहीं पेपर 3 में चाहिए। वो जियोलॉजी के पार्ट का बड़ा हिस्सा है। बट एनी हाउ वो बात की बात है। अभी अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, कीप इट सिंपल, कीप इट बेसिक बेसिकली, राइट। And बाकी you have my notes, go through them, right। और मिनरल्स पे जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो करने की कोशिश करो। एमसीक्यू अब लगाना चालू कर दो। एलिमेंट ओवर एंड प्लेस की टेबल मुस्कान बनाई थी, बाहर वाले बोर्ड पे बनाया था। वो जहाँ अभी मेरी वर्कशॉप है उस टाइम पे जब इसको ऑफिस में कन्वर्ट करा था, मतलब सिटिंग में कन्वर्ट करा था, वहाँ बोर्ड लगा था भूपेंद्र, वहाँ पे बनाया था मैंने। तो भेजो ज़रा उसको, है ना मुस्कान, तुम भी भेजना। ऑफलाइन में उस टाइम अपन ऑनलाइन थे ही नहीं। रचित तुमने अभी किया था एंड यू हैव डन इट, तुमने भी किया था और नायला ने भी किया था, नायला भी आ रही थी उस टाइम पे। सो आई नीड दैट, मुझे ग्रुप के ऊपर वो चाहिए, वो भेजो, सब लोगों का फ़ायदा हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। और बताइए यहाँ पे आप अभी तक का डाउट्स बताइए कि बिफोर आई मूव इनटू सॉइल्स, है ना, क्योंकि सॉइल मेरी एक छोटी सी क्लास रहती है, बहुत छोटी सी क्लास है सॉइल की। यहाँ तक आप लोगों को थॉरो रिवीजन चाहिए, थॉरो रिवीजन करिए, एमसीक्यूज़ करिए, और कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए सो यू कैन, आप फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं, ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, इवन एक दूसरे की मदद करने के लिए, और आप मुझे पर्सनली भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बोल्ड बनिए, राइट, एंड तैयारी करिए, तगड़ी तैयारी करिए प्लीज़। सो कल मैं सॉइल्स निपटा दूंगा, सुबह पंचायत निपट जाएगा। मीनवाइल अपनों को आज तक का, जहाँ तक का हिस्ट्री करा है हमने, गुप्तन पीरियड तक का हिस्ट्री आपका थॉरो होना चाहिए, क्योंकि गुप्तन के बाद फिर वही छोटी छोटी डायनास्टीज़ हैं, बहुत छोटी छोटी डायनास्टीज़ हैं। दे विल गो लाइक एनीथिंग, क्योंकि मैं साफ़ चीज़ बोल रहा हूँ। ऐसे करके आप लोगों से क्षमा मांगूंगा कि सिर्फ आज तक एक बार 2012 वाले बैच को मैंने पढ़ाया है पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूटा, और वो मुझे ओके एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोन था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको जैसे ही पता चला कि मैं क्लास ले रहा हूँ, सो उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो अब मुझे वापस फ़ोन लगाना है। सो सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।